रूस के कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे वियना। इस्तकबाल में लगाए गए मोदी के नारे। वियना में आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर और चांसलर कार्ल नेमर से हो गया हम बातचीत। चालीस साल से ज्यादा अरसे के बाद किसी भी भारतीय वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का पहला दौरा। वहां मुकीम भारतीयों में जबरदस्त जोश खरोश। पीएम से बातचीत का बेसब्री से है इंतजार। मोदी ऑस्ट्रिया और इंडिया बिजनेस मीटिंग में भी करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। बस बिहार के सीतामढ़ी से जा रही थी दिल्ली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कामों में तेजी लाने की दी हिदायत। सात रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल में एनडीए और इंडी के दरमियान फिर होगा मुकाबला। नताइज 13 जुलाई को आएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी। एनआईए की टीम कठुआ में दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात में हुई शामिल। खेलों में राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। मुद्दत मुलाजमत 2027 तक रहेगी जारी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त दारुल हुकूमत वियना में ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। ये 41 सालों में किसी भारतीय वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का पहला दौरा है। रूस के कामयाब दौरे के बाद कल जब वजीर आजम वियना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भारत और ऑस्ट्रिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। रूस की तरह यहाँ भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। एक तरफ पीएम मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर इस्तकबाल किया गया तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। यही नहीं, ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने भी उनके साथ सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वजीर आजम के आज वियना में बहुत से प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से 10:15 तक सबसे पहले पीएम का इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी गेस्ट बुक पर दस्तखत करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:15 से 11 बजे तक वफ्द सतह की बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी 11:11 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11:30 और 12:15 के दरमियान पीएम मोदी ऑस्ट्रिया इंडिया सीईओ मीटिंग में शिरकत करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी 12:30 से 1:50 तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ लंच करेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वॉन डर बेलेन के साथ दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक बातचीत करेंगे। उसके बाद 3:40 से 4:30 बजे तक ऑस्ट्रियन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कम्युनिटी इवेंट शाम 7 बजे से 7:45 के दरमियान होगा। उसके बाद पीएम मोदी रात 8:15 बजे मुल्क के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के होटल पहुंचे तो बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों ने उनका इस्तकबाल किया। इसी दौरान उनकी शान में मोदी के नारे भी लगाए गए। इस कीमती लम्हे का मुशाहिदा उन बच्चों ने भी किया जो अपने वालिदैन के साथ पीएम मोदी से मिलने होटल पहुंचे थे। I gave my poster. He said, "Why you don't write your name behind?" Then he write me a letter. Then हम तो प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा, पूछा कि ये क्या बनाया है एंड शी एक्सप्लेन कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पेंटिंग बनाए हैं। मैं पूछा मैं कौन सी क्लास में, मैंने बोला हम सेकेंड और उनमें फिर मेरा नाम पूछा। और कैसा लगा उनसे मिलकर? अच्छा।
प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है एंड हिज करिश्मा इज अनबिलीवेबल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं ने वियना में चांसलर कार्ल नेमर से मुलाकात की। चांसलर कार्ल नेमर ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और गर्मजोशी से इस्तकबाल के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, चांसलर कार्ल नेमर पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आपका शुक्रिया। मैं कल भी हमारी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। हमारे ममालिक आलमी भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। और बावकार ड्यूरेंट कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट के आइंदा 133वें एडिशन के लिए ट्रॉफी टूर का आगाज आज सदर द्रौपदी मुर्मू के हाथों नकाब कुशाई के साथ ही शुरू होगा। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 27 जुलाई से शुरू होगा और उसका फाइनल 31 अगस्त को होगा। ये मैच 4 शहरों कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में खेले जाएंगे। ड्यूरेंट कप एशिया के कदीम तरीन और दुनिया के तीसरे कदीम तरीन फुटबॉल टूर्नामेंट के तौर पर तारीखी और कौमी अहमियत का हामिल है। ड्यूरेंट कप ट्रॉफी टूर का मकसद खेलों, खुसूसन फुटबॉल के बारे में बेदारी पैदा करना है और मुल्क में खेलों की सकाफत को फरोग देना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे रूस से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने 22वीं हिंदुस्तान रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां एक तरफ उन्होंने खित्ते में अमन कायम करने के लिए सिफारतकारी और बातचीत पर जोर दिया, तो वहीं रूस से हिंदुस्तान को मिलने वाले ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे के दौरान 22वीं भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस ने दोनों मुल्कों के रिश्ते को और भी मजबूती दी है। इसी दौरान दोनों ममालिक ने 2030 तक तिजारत के शोबे में $100 अरब का हदफ सामने रखा है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबाजात में बाहिमी शराकतदारी के 9 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। इनमें माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, नक्शा निगारी, कुतबी तहकीक, सरमायाकारी, तिजारत और फार्मा के शोबों में मफाहमतनामे शामिल हैं। हिंदुस्तान और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नोवोस्टोक के दरमियान नशरियात के शोबे में भी ताउन पर एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक्तिसादी ताउन पर भी बातचीत हुई। इसमें दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक्तिसादी शोबे, बड़े पैमाने पर तिजारत, सरमाए के ताल्लुकात, तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी के ताउन, दिफा और सलामती से मुतालिक हुक्काम भी शामिल थे। Agenda of discussion between the two leaders was principally economic, but also included elements relating to cooperation between the two countries in the political sphere, larger space of economic engagement covering extensively trade, capital linkages, energy, science and technology cooperation. Defense and security was also another element of the discussion, and the larger development of a situation regionally and globally. खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी रूस के सदर के साथ अपनी बातचीत में हिंदुस्तानी शहरियों की जल्द रिहाई के मामले को सख्ती से उठाया। We have mentioned this in the past that while we do not have the precise indication of the specific numbers, we expect or anticipate them to be roughly between 35 to 50, a total number of Indian nationals, out of which 10 Indian nationals we have managed to bring them back to India through very active efforts on our own and also in partnership with the Russian system. वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर के नाम से नए मुजव्वज़ा मशरक़ी कॉरिडोर के बारे में भी बात की। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी शोबे के अहम उमूर पर भी तवज्जो मरकूज़ की। खास तौर पर हिंदुस्तान में पैदावार और किसानों की पैदावार से मुंसलिक खाद की फराहमी के सिलसिले में भी बातचीत हुई।
दोनों लीडरों ने इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, तिजारत और सामान के मुआहदों पर आगे बढ़ने की जरूरत पर भी गौर किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपने दौरे रूस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा बातचीत के दौरान यूक्रेन की जंग समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमन मुज़ाकरात बमों और गोलियों के दरमियान नहीं हो सकते। उन्होंने यूक्रेन के बहरान को बातचीत के जरिए हल करने की वकालत की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासिबा। भारत सबके हित और विकास की बात दुनिया के सामने दृढ़ तरीके से रख रहा है। मॉस्को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सम्मेलन स्तर की वार्ता के समय प्रधानमंत्री ने भारत की स्पष्ट नीति को दोहराया। रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भारत के नजरिए पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी आभार जताया। जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसलिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैश्विक विकास के लिए सहयोग और संवाद कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इसे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के वक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत विश्व की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रूस के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल फर्स्ट कॉल से नवाजा गया। सदर पुतिन ने खुद पीएम मोदी को इस एजाज से नवाजा। ये एजाज पीएम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट गॉड का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से मिले सम्मान में से खास है। यह उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। भारत और रूस के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में उनके ताउन के लिए दिया गया है ये एजाज। पीएम मोदी ने इस अवार्ड को तमाम 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज करार दिया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे रूस के दौरान सिविल न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान रूस ताउन के लिए वक्फ तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। वजीर आजम को न्यूक्लियर सिम्फनी भी दिखाई गई जो VVIR 1000 रिएक्टर का मुस्तकिल काम करने वाला मॉडल है। ये हिंदुस्तान में कडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजीर आजम ने इस पवेलियन में हिंदुस्तानी और रूसी तलबा के एक ग्रुप से भी बातचीत की। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुस्तकबिल के इम्कानात को तलाश करें जिनका इस्तेमाल आने वाली नस्लों और पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए किया जा सकता है। इस मौके पर तलबा ने भी अपने तजुर्बात से उन्हें वाकिफ करवाया। We had an interesting interaction. They were interested in how our experiences in Moscow and Russia were, and how our education is going on over here. And it was they were interested in how we feel as students studying here in Moscow. इस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि रूस और भारत की जो दोस्ती है हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी जल्दी हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। Today we had a wonderful opportunity to meet with our leaders, His Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, as well as the President of Russia, Mr. Vladimir Putin. We had a wonderful conversation about the life and education of Indian students at Moscow, about their welfare and their future prospects. हम बहुत खुश हैं यहाँ और हम विश करते हैं कि स्टूडेंट्स आइए इधर और पढ़िए। मैं भी तमिलनाडु से हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आई लव नरेंद्र मोदी जी।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उन्नाव बंगाराव माओ कोतवाली इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक दर्दनाक बस सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जहां बहाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा टैंकर के जरिए बस को ओवरटेक करने से पेश आया है। दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं और बस बीच से फट गई। बस बिहार के सीतामढ़ी जिले से दिल्ली आ रही थी। टक्कर होती बस में सवार मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई। पुलिस और इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। शदीद जख्मियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बंगाराव माओ के ट्रॉमा सेंटर में भेजा जा रहा है। मरने वालों की शनाख्त कर ली गई है और उनके अहले खाना को मुत्तला कर दिया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की है। प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 248 किलोमीटर पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की बगल गाड़ी में अलग अलग जगहों पर इसमें निवासी सारी जानकारी दे सकते और मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, मगरबी बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनमें से कुछ लोकसभा इंतखाबात के बाद खाली हो गई हैं। साथ ही कुछ सीटें अरकाने असेंबली की मौत के बाद खाली हुई हैं। इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किया गया है। ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठवा में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी मुस्तैद हो गई हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी में गश्ती मार्च किया। ऑफिसर नए दहशतगर्दों की तलाश का दायरा उधमपुर और कठवा जिला के वसी इलाकों तक बढ़ा दिया गया है और दहशतगर्दों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए खुसूसी दस्तों को तैनात किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान डोडा जिले के ऊंचे इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। NIA ने कठवा हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। कल शाम NIA की एक टीम बदनौता के जंडा नाले के करीब पहुंची, जहां दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के कठवा जिले के मचंडी इलाके में दहशतगर्दों ने भारतीय फौज के काफिले पर हमला किया था। इस दहशतगर्दाना हमले में फौज के 5 जवान शहीद हो गए थे। दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। नीट और UG पेपर लीक मामले में CBI की जांच जारी है। CBI ने इस मामले में 2 और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को पटना से गिरफ्तार किया गया है। 2 मुलजिमान से पूछताछ जारी है। CBI गिरफ्तार मुलजिमीन को आज खुसूसी अदालत में पेश करेगी। इन गिरफ्तार मुलजिमान में एक और उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार का सरपरस्त है। आज CBI उन्हें रिमांड पर लेने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ ही दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए भी तफ्तीश जारी है। इस बीच मरकजी वजारत दाखिला ने सिख फॉर जस्टिस तंजीम पर पाबंदी को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत एक गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से की गई तहकीकात में पाए गए नए शवाहिद की बुनियाद पर किया गया है। गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं महकमा मौसमियात के साइंसदान रामाश्री यादव ने कहा है कि पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, सूरत, तापी, नौसारी, वलसाड, दमन, दादर, नगर हवेली, डांग, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गुरसमनाथ, देव में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, भारत और मुत्तहदा अरब अमीरात की मुश्तरका दिफाई ताउन कमेटी की 12वीं मीटिंग अबू धाबी में हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई, जिनमें तरबियत, मुश्तरका फौजी मशक़ें, दिफाई सनती ताउन, माहिरीन के तबादले और तहक़ीक़ व तरक्की शामिल हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। भारतीय वफ़द की क़यादत
ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद ने की। मीटिंग की मुश्तरका सदारत मुत्तहदा अरब अमीरात के ब्रिगेडियर जनरल जमाल इब्राहिम मोहम्मद अल मरजुकी ने की। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज और फौज के दरमियान स्टाफ मुज़ाकरात भी हुए हैं। याद रहे कि भारत और मुत्तहदा अरब अमीरात की मुश्तरका दिफाई ताउन कमेटी का क़याम 2006 में हुआ था। उसके बाद से अब तक 11 दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 11 और 12 जुलाई 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िद होने वाले 10वें ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम में भारतीय पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह भी इस वफ्द में शामिल होंगे। 10वें ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम का मरकजी मौजू मसावाती आलमी तरक्की और सलामती के लिए कसीरुल जहती को मजबूत बनाने में अराकीन पार्लियामेंट का किरदार है। ब्रिक्स ममालिक के चेयरपर्सन और मदू ममालिक के मेम्बरान पार्लियामेंट और बैन पार्लिमानी यूनियन की चेयरपर्सन तूलिया एक्सन ब्रिक्स पार्लिमानी फोरम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ब्रिक्स पार्लिमानी जहद के तहत बैन पार्लिमानी ताउन को मजबूत करने के इम्कानात समेत मसाइल पर पार्लियामेंट के किरदार पर अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा के स्पीकर दीगर ममालिक के अरकान पार्लियामेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। लोकसभा स्पीकर इस दौरे के दौरान मॉस्को, रूस में भारतीय निज़ाद अफराद से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है वज़ीर आज़म के दौरे रूस के बारे में, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने अमन की बहाली पर जोर दिया और कहा कि बम, बंदूक और गोलियों के दरमियान अमन मज़ाकरात नामुमकिन है। अमन का रास्ता मैदान जंग से नहीं निकलता, बातचीत ज़रूरी है। अगली खबर है गौतम गंभीर से मुतालिक, जिन्हें हिंदुस्तानी टीम के नए हेड कोच के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उनका तकर्री हुई है 2027 तक के लिए। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय सहारा की तरफ। अगली खबर, ब्राज़ील का इज़हार यकजहती, फ़िलिस्तीन के साथ आज़ाद तिजारत का मुआहदा और उस पर दस्तखत। इसके बाद की जो खबर है वो राष्ट्रीय सहारा से, रूस में 2 नए हिंदुस्तानी कौंसल खाने खोलने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हाथरस हादसा और SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट हाथरस हादसे से मुतालिक सौंप दी है। इसके बाद की खबर, ये खबर जो है आज़म खान से मुतालिक है, और आज़म खान के रिजॉर्ट पर बुलडोज़र चलाया गया है। गैर कानूनी कब्ज़े का ये मामला 4 साल कबल सामने आया था। इसके बाद की सुर्खी मुंबई से मुतालिक, बारिश का रेड अलर्ट मुंबई में जारी। मुंबई में स्कूल और कॉलेज हनूज बंद, इम्तहानात मुलतवी हो गए हैं। असम में भी इस दौरान सैलाब से 85 हलाकतें। सहाफ़त की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सहाफ़त ने पतंजलि से मुतालिक केस पर अपनी सुर्खी बनाई है, जिसमें 14 मसनूआत पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी। और इसके बाद की अगली सुर्खी ले रहे हैं केजरीवाल से मुतालिक। ये सुर्खी है हमारा समाज से, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद की अगली सुर्खी, और खेल के मैदान की तरफ रुख करते हैं। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच का ऐलान कर दिया है। साबिक सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बनाए गए हैं। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान किया है। गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 आलमी कप का खिताब दिलाने में अहम किरदार निभाने वाले राहुल द्रविड़ का मकाम लेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।